स्वागत है आप सभी को इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। आज आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आज से अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अगर हम बात करें 9th और 10th दोनों की एसएसटी क्लास की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी क्लासेस बिल्कुल मुफ्त रहेंगी और ऑनलाइन भी मुफ्त रहेंगी। और ऑनलाइन वीडियोज़ में हम सारी चीज़ें जैसे कॉन्सेप्ट लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर भी क्लियर करना शुरू कर देंगे। इसमें आपकी चारों बुक्स कवर की जाएंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब हर टॉपिक को इसके भी एक डीपली डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर चीज़ों के अपने एक नोट्स बना चलेंगे। अगर नहीं होगा तो हम क्लास में चीज़ों को समझा देंगे और नोट्स वीडियो के साथ अटैच कर देंगे, तो आप नोट्स भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं, अगर आप नियर बाय हमारे हैं, तो ऑफलाइन भी हमारे सेंटर पे आप आ सकते हैं। तो ये क्लासेस 10 जून से स्टार्ट होने वाली हैं ऑफलाइन में। ऑनलाइन से जो क्लासेस होंगी वो 4 जून से स्टार्ट हो जाएंगी, जहाँ पर हम हर टॉपिक के बारे में डीपली बात करेंगे। इसमें ज्योग्राफी होगी जो बच्चों को काफ़ी टफ लगती है, क्योंकि बच्चे खासकर जो आर्ट्स वाले होते हैं और जो आगे जाते हैं उनके लिए काफ़ी एक बेस पॉइंट है ज्योग्राफी। और जब इतनी बड़ी एग्जाम्स में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। अगर हम बात करें बड़े बड़े कोर्सेज में भी 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए पहले रिकमेंडेशन होती है, क्योंकि ये बेस पॉइंट होता है। तो हम इन सभी एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये चलते हैं, पहले हम समझते हैं कि किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो हम इतिहास से लेकर, दूसरा अगर हम बात करें भूगोल के बारे में बात करेंगे। तीसरा अगर हम बात करें राजनीतिक विज्ञान। चौथा हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, इतना करने के बाद हम आपको PYQs भी देंगे। अगर हम बात करें प्रीवियस के जो लास्ट ईयर्स के विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न होते हैं, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हम ये भी आपको मुहैया कराएंगे। इसके साथ साथ हम एक ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, जहां पर आपको टेस्ट में क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने होंगे। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे उनको तो ये हार्ड कॉपी में मिल जाएगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर सारे एक्सपेक्ट के बारे में बात करेंगे। और ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसके लिए कोई भी आपको चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें हम इतिहास में कुछ हम बात करेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप में नेशनलिज्म कैसा था, इंडिया में नेशनलिज्म कैसा है, हम कुछ इन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ देखोगे कि इसी में हम कुछ इंडियन मूवमेंट की बात कर लेंगे। इंडिया में क्या क्या मूवमेंट चले थे। इसमें आपका दांडी मार्च आएगा, दांडी मार्च देख सकते हो आप। इसमें आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आएगा। क्योंकि सबको अगर हम बात करें, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये बेस पॉइंट है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सारी बेस पॉइंट होती हैं। और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि इस समय में बच्चा इसको ध्यान देता ही नहीं है, वो मैथ साइंस की तरफ लग जाता है और इसको फोकस करता ही नहीं। जबकि ये आने वाले टाइम में अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम्स में ये अपना एक बेस पॉइंट होता है और काफी अच्छे खासे नंबर कंटेंट करता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे फिर वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर जा रहे हैं तो आपको ये चीजें पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए, जरूरतों को देखते हुए, और अगर हम बात करें आजकल क्या होता है कि ट्यूशन सेंटर में कि ऑल सब्जेक्ट तो बोलते हैं बट मैथ साइंस पढ़ाते हैं और एसएसटी को केवल बस यहाँ से यहाँ टिक लगवा दिया, रेटिफिकेशन करवा दी और ऐसे भी स्टार्ट कर देते हैं। पर वो काम यहाँ पर होना नहीं है। हम बिल्कुल एसएसटी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें समझाएंगे, उन सभी एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आपके लिए वो रहेगा आपका भूगोल का पार्ट। अगर हम बात करें भूगोल का, जिसमें हम भारत की आकार, या हम बात करते हैं भारत का आकार तथा स्थिति क्या होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। और इसमें हम दो वर्ड्स जानेंगे जब हम बात करें। एक आपका होगा अक्षांश, आपको पता है अक्षांश बिंदु क्या होता है, और एक देशांतर। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और भारत कहाँ लोकेट करता है इनके बीच में, हम उन सभी एक्सपर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम भारत की भौतिक विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें भौतिक विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे कि भारत की भौतिक विशेषताएं क्या हैं। और भौतिक विशेषताओं के अंदर अगर हम बात करें तो हिमालय के बारे में बात करेंगे। हिमालय कितने पार्टों में डिवाइडेड है, इसको किन किन एरिया के नाम से जाना गया है। नॉर्थ से अगर हम बात करें और ईस्ट में कितने भागों में ये हिमालय डिवाइडेड है और किनकी चौड़ाई क्या होती है। साथ ही साथ हिमालय के 3 प्रकार जो हम पढ़ेंगे, जिसको ग्रेटर हिमालय कहते हैं इंग्लिश में, लेजर हिमालय और शिवालिक। अगर हम बात करें महान, जिसे कहते हैं कि उच्चतर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, हम इन हिमालयों के बारे में भी बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पेनिनसुला। अगर हम बात करें प्रायद्वीप के बारे में, पेनिनसुला जिसको कहते हैं, हम प्रायद्वीप के बारे में बात करेंगे। प्रायद्वीप क्या होते हैं, तो प्रायद्वीप में भी 2 भाग आपके आ जाएंगे। अगर हम बात करेंगे केंद्र वाला, स्थित वाला केंद्र, और एक आपका होगा डेक्कन यानी दक्षिण का पठार, जिसको हम डेक्कन प्लेटूज कहते हैं।
ठीक है। डेक्कन प्लेटूज में भी कुछ घाट्स आती हैं, जिसमें हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट क्या होते हैं, इनमें रेंज क्या होती है, ठीक है, वो हम बात करने वाले हैं। इनकी हाईएस्ट रेंज क्या है, हाईएस्ट पीक रेंज क्या होती है वेस्टर्न घाट की, ईस्टर्न घाट की। आपने नाम सुना होगा अनाईमुड़ी, आपने नाम सुना होगा महेंद्रगिरी। तो ये हम चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे अगर हम बात करें लेजर हिमालय, इनकी भी कुछ रेंज होती है। पीर पांचाल का आपने नाम सुना होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, खासकर आपके लिए जो आज तक आप पढ़ते नहीं हो, बस इसको ऐसे ही पढ़ के निकाल देते हो। बट ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हम इसको सारे एक्सपेक्ट को नोट्स के साथ पढ़ेंगे, एक एक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इकोनॉमिक्स में पालकों की कहानी और सारी जो एक आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। कैसी कैसी क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे बेसिकली लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का निर्माण कैसे किया गया, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, फीचर्स क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ चुनाव क्या होता है, चुनाव आयोग कब बनाया गया, इसके कार्य क्या होते हैं, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, इसके अंदर सुधार क्या है, ठीक है। ये कुछ इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में हो जाएगी। तो आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब वहां पे जाके मेंबर बन सकते हैं आप, ठीक है। बाकी इनमें से कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती होगी, हालांकि इससे रिलेटेड नोट्स, क्वेश्चन, सारी चीजें हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया करेंगे, आप वहां पे जाके देख लेना। बाकी यहाँ पे मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो अगर फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ इतिहास का जो आपका टॉपिक रहेगा, हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा नया रहे, क्योंकि हम इसमें यूरोप के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि नेशनलिज्म में यूरोप की अगर बात करें कि यूरोप के अंतर्गत नेशनलिज्म किस प्रकार आया। इसमें एक आपने नाइन्थ वालों के लिए भी रहेगा और 10th वाले जो मैंने टॉपिक बताए, ये बेसिकली आपके 9th की टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है। ज्योग्राफी के 10th में आप रिसोर्सेज के बारे में पढ़ोगे, आप फॉरेस्ट के बारे में पढ़ोगे, सारी चीजें यहाँ पर आने वाली हैं। और अगर हम इतिहास की बात कर लें 9th की, तो 9th में अगर आप देखोगे यहाँ पर एक आपका फ्रांसीसी रेवोल्यूशन आएगा, तो आपको वो पढ़ने में लुई 16 थे, ठीक है। उसके बाद उसी का बेस एक आपका आ जाएगा यूरोप में 10th में भी। इसमें आपको भी यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है, क्या नाम है, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन का। इसमें एग्जांपल हम रशियन रेवोल्यूशन का भी लेंगे। और 10th की हिस्ट्री में गांधी जी के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, नॉन कॉपरेशन हो गए, क्या नाम है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, नहीं भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, कैबिनेट मिशन कब आया था, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके हम बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और 4 जून से जो क्लासेस आने वाली हैं उसको रोज देखिए, और जो भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जल्दी जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। और ऐसी जानकारी के लिए, बाकी जो करंट अफेयर्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं, उनकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।